जहां विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं तुष्टीकरण इतना जरूरी है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर चाहे हम संसद की बात कर लें या इंडी के और जो तमाम चेहरे अलग अलग राज्यों में है, बिहार की भी बात कर लें, वहां पर हो हंगामा जारी है। अब बात इसी की। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। वक्फ बोर्ड का जो कानून है ये शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। आपको पता है कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इससे पहले से ही हमने देखा कि महाराष्ट्र चुनावों के दौरान, अलग अलग जगहों पर उपचुनावों के दौरान कैसे विपक्ष ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपनी बौखलाहट, अपनी कहीं ना कहीं वोट बैंक की खिसकती राजनीति को लेकर टेंशन जाहिर की है अलग अलग बयानों के जरिए। मौलानाओं से ज्यादा ऐसा लगा कि टेंशन विपक्ष को है कि अगर वक्फ संशोधन बिल आ गया, उनकी मौजूदगी संसद के अंदर रही तो वोट बैंक वो कैसे साधेंगे। और यही वजह है कि अलग अलग मौकों पर उनकी तरफ से बयान दिखाई दिया। भड़काऊ गैंग इस दौरान मौलानाओं से लेकर विपक्षी नेताओं तक का एक्टिव हो गया। और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री ने इससे पहले कहा था कि वक्फ की दादागिरी खत्म करेंगे। क्यों खत्म करेंगे? क्योंकि जिस जमीन पर कब्जा बोल दे उसकी सुनवाई नहीं होती थी। तो ऐसे में जो आम लोग हैं उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता इस बिल के जरिए लाने की बात कही गई। जब ये बिल विरोध किया गया तो इसे जेपीसी में कमेटी में भेजा गया कि चर्चा करते हैं विपक्ष के तमाम चेहरों के साथ। ये सारी चीजें इसलिए की गई क्योंकि इंक्लूसिव हो, जो भी राय मशवरा हो उसको इंक्लूड किया जाए। लेकिन इससे भी विपक्ष छटपटाता, नाराज होता ही दिखाई दिया क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ वोट बैंक का मुद्दा था, सियासत का मुद्दा था। और आज जेपीसी की बैठक भी हो रही थी। इस दौरान क्या कुछ हुआ है चलिए आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीर दिखा देते हैं आपको। तस्वीर आपके सामने रखेंगे क्योंकि जेपीसी की बैठक में तमाम विपक्ष के चेहरे हैं और इस बैठक को बुलाया इसीलिए गया था क्योंकि मंथन करना था, तमाम जो पॉइंटर्स थे उन पर मंथन करना था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बैठक में ही चर्चा होने वाली थी और कहा जा रहा था कि आज सब कुछ तय हो जाएगा। जो भी पॉइंटर्स हैं, जो भी की एक तरह से चेंजेस हैं, उनको लेकर चर्चा करने की बात थी। लेकिन क्या हुआ इस बैठक में आपको हम बताएंगे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बैठक के अंदर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। जेपीसी की जो ये बैठक थी वो इसलिए जरूरी थी क्योंकि अब फाइनल प्लॉट तैयार होना था। लेकिन जेपीसी जल्द अपनी रिपोर्ट पटल पर रख सकती थी, ये कहा गया इस बैठक के लिए। और फाइनल रिपोर्ट से पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार हो रही थी। ड्राफ्ट रिपोर्ट पर जेपीसी सदस्यों से चर्चा होने की बात थी और इसीलिए ये बैठक आज बुलाई गई क्योंकि शीतकालीन सत्र में ही इसे टेबल पर रखने की बात थी। कमेटी के सदस्य संशोधन को लेकर क्या सुझाव रखेंगे, हर चीज, हर पहलू पर नजर थी। और इस बैठक में पूरा समय अगर विपक्ष देता और वोट बैंक को लेकर हल्ला गुल्ला ना करता तो शायद बहुत बेहतर रहता। और कहा यह भी गया था कि ये जो बैठक होगी ये फाइनल बैठक है, इसके बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी, इसको पेश कर दिया जाएगा। ये पूरी मंत्रणा की एक तरह से कोशिश थी, मकसद यही था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी चीज की मंत्रणा की जाए, किसी चीज को लेकर चर्चा की जाए और इस पर विपक्ष हो हंगामा ना करे। सदन हो, जेपीसी बैठक का माहौल हो या कहीं भी, इनके लिए हो हंगामा सबसे ज्यादा बड़ी बात होती है और यही ये करते भी दिखाई देते हैं। चलिए जानकारी आपके सामने जरा रख देते हैं कि क्या हुआ। विपक्ष देखिए जेपीसी का कार्यकाल दरअसल बढ़ाना चाहता था, ये उनकी मंशा थी बैठक में पहुंचने से पहले। तस्वीर हमने आपको दिखाई बैठक में पहुंचने के दौरान की। सोमवार को विपक्ष ने इसके लिए बाकायदा स्पीकर से मुलाकात की थी। मुलाकात करके क्या हुआ कि कार्यकाल बढ़ाने की मांग रखी गई, लेकिन कार्यकाल बढ़ाने को लेकर फैसला नहीं हुआ। कार्यकाल ना बढ़ने पर 1-2 हफ्ते में बिल पेश हो जाएगा, यही चाहता है यहाँ पर जो सरकार का पूरा उनकी कमेटी है, उनका यही मन है कि पेश कर दिया जाए, शीतकालीन सत्र में से टेबल किया जाए। लेकिन इसी सत्र में वक्फ संशोधन बिल पेश हो जाए ऐसा विपक्ष नहीं चाहता और यही वजह है कि कार्यकाल बढ़ाने की इनकी तरफ से मांग रखी गई थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, अब कार्यकाल बढ़ाने की जो मांग थी उसी को लेकर संशोधनों पर चर्चा होनी थी, फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी थी। लेकिन उस दौरान देखिए ये कहा गया कि 29 को इसको लेकर फाइनल रिपोर्ट दे दी जाएगी, उसी पर हो हंगामा शुरू कर दिया गया और वॉकआउट हो गया। भरी बैठक में चर्चा चल रही है। अगर आप इतने खैरखा हैं मुस्लिम समाज के तो आप बातचीत कर सकते थे, अपनी राय रख सकते थे, लेकिन चुना क्या विपक्ष ने? वॉकआउट करना चुना। संसद में भी यही चुनते हैं, जेपीसी की बैठक में भी यही चुनते हैं। और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा वॉकआउट करने के बाद, जरा वो सुनिए पहले।
After examination of dissent note by the Secretary, Direction 91, the preparation regarding present or final report house, all these steps are not been taken, and most important, this committee has not visited state of Bihar. After examination of dissent note by the Secretary, Direction 91, the preparation regarding present or final report house, all these steps are not been taken, and most important, this committee has not visited state of Bihar. तो असदुद्दीन ओवैसी को सुन लिया, वो रटा रटाया वही जवाब देते दिखाई दे रहे हैं जो शुरू से देते रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री ने इसको लेकर बहुत क्लियरली क्या कहा था, सुनिए जरा। वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। तो संविधान की बात करने वाले जब संवैधानिक तरीके से कोई फैसला लिया जाता है उस पर कैसे हो हल्ला करते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने वक्फ बोर्ड को लेकर कांग्रेस को ऐसे में प्रश्न पूछा है, घेरने की कोशिश की है, सवाल पूछे, क्योंकि ये कांग्रेस की आदत बन गई है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए। प्रधानमंत्री ने ये बोला, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी यहां पर परवाह नहीं की गई। वक्फ बोर्ड तुष्टीकरण का परिणाम है, ये क्लियरली बोला प्रधानमंत्री ने। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें जो संविधान दिया था उसमें वक्फ कानून की कोई जगह नहीं है, संविधान में कोई मेंशन नहीं है। ये बात प्रधानमंत्री ने भी बड़े मन से कही। कांग्रेस ने वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये काम किया है। प्रधानमंत्री ने ये क्लियर किया कि संविधान में कहीं वक्फ को लेकर कोई मेंशन नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने सीधे यहां पर बता दिया कि जो ये सोचते हैं मौलाना कि इस तरह से चल जाएगा, शरीयत से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा, और ये बिल्कुल प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में, साफ लहजे में कहा है। सुनिए जरा। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके।